कि भगवान किस प्रकार भक्तों पर कृपा करते हैं। विदुरानी पर कृपा करी, विदुर जी पर कृपा करी। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक श्लोक में ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति महारानी विराजित है। विदुर और विदुरानी, जैसा सब जानते हैं कि विदुर जी कौन है? भगवान के भक्त हैं, रिश्ते में काका लगते हैं, धृतराष्ट्र के भाई हैं। विदुर, विदुर का अर्थ क्या है? विदुर का अर्थ यह है जो जिससे विषम परिस्थितियां हमेशा दूर रहती हो, वह है विदुर। विषम परिस्थितियों का अर्थ यह नहीं है कि विदुर जी निर्धन थे, गरीब थे, नहीं। जिससे विषम परिस्थितियां दूर रहती है, सुख और दुख का अनुभव जिससे दूर रहता है, वही विदुर है। ग्रंथों में दो पात्र एक जैसे नजर आते हैं, एक और विदुर जी है और श्री रामचरितमानस में विभीषण। धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के राज्य में हस्तिनापुर से विदुर जी हस्तिनापुर त्याग करके आ गए, छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। और उधर विभीषण भी लंका, सोने की लंका त्याग करके, रावण को त्याग करके भगवान राम की शरण में आ गया। देखिए, अयोध्या कब तक सुरक्षित थी? जब वहां मंथरा की नहीं चली, कैकेयी की नहीं चली, तब तक अयोध्या सुरक्षित थी। और लंका कब तक सुरक्षित थी? जब तक वहां पर विभीषण थे। विभीषण थे तब तक युद्ध नहीं हुआ, किसी की भी मृत्यु नहीं। विभीषण ने रावण की सुरक्षा बनाए रखी। लंका जली पर विभीषण का घर नहीं जला, रावण सुरक्षित रहा। और जब तक अयोध्या में भरत जी थे, तब तक मंथरा की नहीं चली, कैकेयी की नहीं चली। इसका अर्थ क्या है? तुलसीदास जी ने बताया है कि सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। देखिए, पुराणों में वर्णन आता है कि सतयुग में देवता अलग लोक में रहते थे और दैत्य अलग लोक में रहते थे। पाताल लोक अलग, स्वर्ग लोक अलग। त्रेता युग में पृथ्वी पर ही दैत्य भी आ गए और देवता भी आ गए। भगवान राम भी पृथ्वी पर थे, तो राक्षस राज रावण भी पृथ्वी पर, त्रेता में। द्वापर में एक ही घर में दुर्योधन है, तो उसी घर में युधिष्ठिर भी है, एक ही परिवार में आ गए। और कलयुग में एक ही शरीर में आ गया, एक ही शरीर में। पता नहीं कब कौन क्या कर जाए, वो है ना। कभी भी मन पलटा कि अच्छा भला व्यक्ति न जाने कैसे दुर्व्यसन में उतर गया और न जाने कैसा काम कर गया। कलयुग में देवता और दैत्य एक ही शरीर में है, कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब किसी का ठोर ठिकाना नहीं रहा। कोई अच्छाई पे आए तो इतने अच्छाई करेगी कोई बता नहीं सकता, और कब कौन बदल जाए और क्या कर जाए ये आप नहीं बता सकते। कहते ना, कल तो बड़ा अच्छा व्यक्ति दिख रहा था, आज इतना बड़ा काम करके आ गया। अरे भगवान, यकीन नहीं होता कि ये वही था। ये कलयुग है। सतयुग में दैत्य देवता अलग अलग लोक में रहते थे, त्रेता में अलग अलग पृथ्वी पर रहने लगे, द्वापर में एक ही परिवार में आ गए, और कलयुग में एक ही शरीर में आ गए। देखिए, जब व्यक्ति सोता है और करवट बदलता है तो दिशा बदल जाती है, और जब समय बदलता है तो दशा बदल जाती है। इसीलिए समय का मान है, समय बड़ा बलवान। अच्छा भला व्यक्ति कब दैत्य रूप धारण कर ले कोई पता नहीं।
और भगवान न जाने कब किस पर कृपा कर दे और दैत्य से उसे देवता बना दे, ये भी प्रभु की ही कृपा है ना। कथाओं में हमने सुना है कि कई बहुत बड़े अत्याचारी थे, लेकिन सत्संग मिला, संत कृपा हुई और वो भगवान के भक्त बन गए। तो सब कुछ संभव है, ये प्रभु की माया है, इसमें सब कुछ संभव है। जो आप सोच नहीं सकते वो सब कुछ भी संभव